स्वागत है हमारे चैनल कॉमर्स ज्ञानी पे। आज के क्लास में हम लोग समझने वाले हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसे ध्यान से समझते हैं और बहुत इजी वे में आपको मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव होता क्या है? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हम लोग उसे कहते हैं जिस चीज़ को हम लोग पैसे के टर्म में मेजर ना कर सकें, उसी को हम लोग नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कहते हैं। कैसे? खाली उनको जो बहुत बड़े लोग होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, उनको खाली रिस्पेक्ट चाहिए रहता है, रिकग्निशन चाहिए रहता है, सोसाइटी में कहीं भी जाएं वो लोग जाने, उनके बारे में तारीफ करें, उसी को हम लोग नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। कैसे? They provide a psychological and a emotional satisfactions rather than a financial satisfaction. उनको psychological और emotional satisfaction चाहिए रहता है rather than a financial satisfaction. उनको पैसे रुपए से satisfaction नहीं मिलता है, उनको satisfaction मिलता है इज्जत, सम्मान सोसाइटी में उनको मिले, इसी से उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है। उनको ईगो सेटिस्फैक्शन चाहिए रहता है। और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कितने तरीके के होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव पहले है स्टेटस। स्टेटस क्या होता है? स्टेटस हम लोग उसे कहते हैं जैसे आप पावर कोई को दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए, लोग उनको समाज में बहुत लोग जाने, उसी को हम लोग स्टेटस कहते हैं। सो उनका एक स्टेटस है। कैसे मुकेश अंबानी को खाली उनके नाम ही से सब लोग जानते हैं, सब जानते हैं बहुत पैसा वाला आदमी है, बट उनके नाम ही से बहुत लोग जानते हैं, उसी को स्टेटस कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। कैसे? इट्स रेफर टू द रैंक, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिकॉग्निशन एंड द प्रेस्टीज टू गो इज नोन एज स्टेटस। कैसे? बाय ऑफरिंग द हायर स्टेटस और रैंक in the organization managers can be motivate the employee esteem. अब जब उनको बहुत इज्जत, उनको प्रेस्टीज, रिकग्निशन दीजिएगा तो उनका मोरल भी बूस्ट होता है और मोटिवेट होकर आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, इसी को कहते हैं स्टेटस। अब दूसरा है इसका फॉर्म ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट्स। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट्स हम लोग उसे कहते हैं कैसे आपका कहीं भी वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, गाली गलौज का माहौल नहीं है, बहुत अच्छा रहना चाहिए, टेबल कुर्सी बहुत अच्छा रहना चाहिए, तो लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे और आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करेंगे, इसी को ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट कहते हैं। कैसे? माहौल जब अच्छा रहता है तो कोई भी इंसान बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत अच्छे से आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करता है और मोटिवेटेड रहता है काम के थ्रू। और जब आपका माहौल अच्छा नहीं रहेगा तो कोई भी इंसान आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट बहुत अच्छा होना चाहिए। कैसे? refer to a relation between a superior and subordinate. जो टॉप लेवल और जो लोअर लेवल पे उनके बिटवीन में बहुत अच्छा रिलेशन होना चाहिए। एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक विच डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशनल। ये कैरेक्टरिस्टिक होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हमें बताता है। फाइनेंशियल इंसेंटिव होता क्या है? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हम लोग उसे कहते हैं जिस चीज़ को हम लोग पैसे के टर्म में मेजर ना कर सकें, उसी को हम लोग नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कहते हैं। कैसे? खाली उनको जो बहुत बड़े लोग होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, उनको खाली रिस्पेक्ट चाहिए रहता है, रिकग्निशन चाहिए रहता है, सोसाइटी में कहीं भी जाएं वो लोग जाने, उनके बारे में तारीफ करें, उसी को हम लोग नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। कैसे? They provide a psychological and a emotional satisfactions rather than a financial satisfaction. उनको psychological और emotional satisfaction चाहिए रहता है rather than a financial satisfaction. उनको पैसे रुपए से satisfaction नहीं मिलता है, उनको satisfaction मिलता है इज्जत, सम्मान सोसाइटी में उनको मिले, इसी से उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है। उनको ईगो सेटिस्फैक्शन चाहिए रहता है। और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कितने तरीके के होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव पहले है स्टेटस। स्टेटस क्या होता है? स्टेटस हम लोग उसे कहते हैं जैसे आप पावर कोई को दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए, लोग उनको समाज में बहुत लोग जाने, उसी को हम लोग स्टेटस कहते हैं। सो उनका एक स्टेटस है। कैसे? मुकेश अंबानी को खाली उनके नाम ही से सब लोग जानते हैं, सब जानते हैं बहुत पैसा वाला आदमी है, बट उनके नाम ही से बहुत लोग जानते हैं, उसी को स्टेटस कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। कैसे? इट्स रेफर टू द रैंक, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिकॉग्निशन एंड द प्रेस्टीज टू गो इज नोन एज स्टेटस। कैसे? बाय ऑफरिंग द हायर स्टेटस और रैंक in the organization managers can be motivate the employee esteem. अब जब उनको बहुत इज्जत, उनको प्रेस्टीज, रिकग्निशन दीजिएगा तो उनका मोरल भी बूस्ट होता है और मोटिवेट होकर आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, इसी को कहते हैं स्टेटस। अब दूसरा है इसका फॉर्म ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट्स। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट्स हम लोग उसे कहते हैं कैसे आपका कहीं भी वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है,
गाली गलौज का माहौल नहीं है, बहुत अच्छा रहना चाहिए, टेबल कुर्सी बहुत अच्छा रहना चाहिए, तो लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे और आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करेंगे। इसी को ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट कहते हैं। कैसे माहौल जब अच्छा रहता है तो कोई भी इंसान बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत अच्छे से आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करता है और मोटिवेटेड रहता है काम के थ्रू। और जब आपका माहौल अच्छा नहीं रहेगा तो कोई भी इंसान आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट बहुत अच्छा होना चाहिए। कैसे? Refer to a relation between a superior and subordinate। जो टॉप लेवल और जो लोअर लेवल पे उनके बिटवीन में बहुत अच्छा रिलेशन होना चाहिए। एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक विच डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशनल। ये कैरेक्टरिस्टिक होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हमें बताता है। तो तीसरा पॉइंट देखते हैं तीसरा पॉइंट देखते हैं करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब ये होता है कैसे उन्हें टाइमली प्रमोशन देना अपने ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में, और उनके स्किल को बहुत एफिशिएंट मैनर में यूज़ करना, उनको मोटिवेट करना काम के लिए। जब आप उनको टाइमली प्रमोशन दीजिएगा, उनको नए नए स्किल्स सिखाइएगा तो वो मोटिवेट रहेंगे और आपके गोल्स को अचीव करने में मदद करेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। द मैनेजर्स प्रोवाइड्स द फ्रॉम promotional opportunity to the employee whenever they are the promotion opportunity to the employee whenever they are promoted to the skills and efficiency with the hope that they are promoted to the higher level of the organization। तो आप जब उनको प्रमोशन दीजिएगा तो उनके माइंड में एक होप रहेगा, हम जब अच्छा काम करेंगे तो हमको टाइमली प्रमोशन मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और वो और मोटिवेटेड रहेंगे काम करने के लिए और उत्सुक रहेंगे। अब हम लोग देखते हैं चौथा, जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट क्या होता है? जॉब इनरिचमेंट हम लोग उसे कहते हैं सेम काम हर दिन बार बार कोई भी एम्प्लॉय करेगा तो वो बोर हो जाता है। उसको नए नए काम देना, नए नए चैलेंजेस देना, तो वो और एफिशिएंट होके काम करेगा और नए नए काम सीखेगा। इसी को हम लोग जॉब इनरिचमेंट कहते हैं भैया। अब देखते हैं एम्प्लॉय गेट बोर्ड बाय परफॉर्मिंग द रूटीन्स ऑफ रूटीन जॉब they enjoy doing which offer them a variety and show their skills। जो उनको वैसा जॉब देना जो उनको जो स्किल के लिए वो आए हैं, उनकी कैपेबिलिटीज, मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझिए, उनको वही जॉब दे, वही काम उनको देना जो काम के लिए वो कैपेबल हैं, उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको काम देना। इसको भी हम लोग जॉब इनरिचमेंट कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं फिफ्थ पॉइंट क्या है, एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम। एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम का मतलब ये होता है जब वो अच्छे काम करे तो उनको अवार्ड देना है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। वैसे वो मोटिवेट रहते हैं, उनका ईगो सेटिस्फाइड रहता है, उनको लगता है हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो हम लोग को टॉप लेवल के द्वारा एडमायर किया जा रहा है, प्रेज किया जा रहा है और अच्छे से आप लोग काम करिए। तो वो उनका ईगो सेटिस्फाइड रहेगा, वो बहुत बढ़िया से काम करेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में। इसी को कहते हैं आपका एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम। इट मीन्स गिविंग द स्पेशल रिगार्ड और रिस्पेक्ट विच सेटिस्फाई द ईगोस ऑफ द सबऑर्डिनेट। जब आप उनको स्पेशल फील करवाइएगा तो उनका ईगो सेटिस्फाइड होगा, वो बहुत अच्छे से आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम। जॉब सिक्योरिटी क्या होता है? जॉब सिक्योरिटी हम लोग उसे कहते हैं कैसे कोई भी इंसान, कोई भी एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में काम कर रहा है तो उसका जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए। कभी भी उसको कंपनी से फायर नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत रेयर केस में उसको कंपनी से निकालना पड़ता है जब कंपनी लॉसेस में जाने लगते हैं, कोविड जैसा जैसा कंडीशन हो जाए, कोविड-19 आ जाए देश में, लॉकडाउन लग जाए, तब उस केस में उसका जॉब जाना चाहिए। ऐसे उसके जॉब नहीं जाना चाहिए। इसी को हम लोग जॉब सिक्योरिटी कहते हैं। कैसे? एम्प्लॉय वांट्स देयर जॉब टू सिक्योर। द जॉब सिक्योरिटी कैन मीन्स अ लाइफ बॉन्डिंग बिटवीन एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में रिलेशनशिप बताता है, उनके बीच में क्या रिलेशंस है, और इसी को कहते हैं जॉब सिक्योरिटी। अब हम लोग देखते हैं एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन हम लोग उसे कहते हैं कैसे? टॉप लेवल कभी भी बहुत बड़ा डिसीजन लेता है, उसमें आपको अपने एम्प्लॉय को भी पार्टिसिपेट करवाना चाहिए और उनसे भी पूछना चाहिए हम लोग ये डिसीजन ले रहे हैं सही है कि नहीं। इससे क्या होता है, आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू भी मिलता है और सब वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू भी रखता है। इससे क्या होता है, सब आपके जो एम्प्लॉय हैं उनका मोटिवेट होता है, हमको डिसीजन मेकिंग में भी पार्ट बनाया जा रहा है कंपनी का, और वो अच्छे से अच्छे डिसीजन आपको सजेस्ट करते हैं, और इसी को कहते हैं एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, और इससे ये बहुत मोटिवेट भी रहते हैं।
कैसे? इट मीन्स द इन्वॉल्विंग द एम्प्लॉय इन मेकिंग प्रोसेस, द पार्टिसिपेशन प्रोवाइड्स अ मोटिवेशन टू द एम्प्लॉयज। इसी को कहते हैं एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। अब देखते हैं एम्प्लॉय पावरमेंट क्या होता है। इसको ऑटोनॉमी एम्प्लॉय पावरमेंट भी हम लोग कह सकते हैं। ऑटोनॉमी एम्प्लॉय पावरमेंट या एम्प्लॉय पावरमेंट ये होता है कैसे, कोई भी एम्प्लॉय को आप अपना फ्रीडम दीजिए ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी वो डिसीजन ले सकता है जो कंपनी के हित में हो। इसी को हम लोग कहते हैं एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। तो ऑटोनॉमी एम्प्लॉय एम्पावरमेंट भी इसको दूसरे नाम से कहा जाता है, इसलिए मैंने बता दिया। इट मींस गिविंग द मोर ऑटोनॉमी एंड द अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट्स, दिस एम्पावर द डेवलप इन द कॉन्फिडेंस इन एम्प्लॉय। जो मैंने बताया वो लिखा हुआ है, इसी को कहते हैं एम्प्लॉय एम्पावरमेंट या ऑटोनॉमी ऑफ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। अब फाइनेंशियल इंसेंटिव का दूसरा नाम होता है मॉनेटरी इंसेंटिव। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव का दूसरा नाम होता है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। और यहाँ आज का वीडियो यही ख़त्म होता है। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और अपना कमेंट करिएगा इस वीडियो पे। चलिए कल के एक वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।